बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिरौन एक घमंडी, सरफिरा और बददिमाग इंसान था। उसने लोगों पर बुरी तरह कब्जा जमा रखा था। उन्हें आपस में लड़वा कर, उनमें फूट और इख्तिलाफ डलवा कर, उन्हें कमजोर करके खुद उन पर जुल्म और ज्यादती के साथ हुकूमत कर रहा था। खासतौर पर बनी इसराइल को तो उस जालिम ने नेस्तनाबूद करने का इरादा कर लिया था। हालांकि मजहबी एतबार से उस वक्त ये सबसे अच्छे थे। वो बुरी तरह बनी इसराइल को जलील करता था, तमाम घटिया काम बनी इसराइल से लिया करता था और दिन रात ये बेचारे बेगार में घिसटते रहते थे। इस पर भी उसका गुस्सा ठंडा ना होता था। ये उनके लड़कों को कत्ल कर डालता था। उसकी वजह ये थी कहीं ये कुव्वत वाले ना हो जाएं, और इसलिए भी कि ये जलील और ख्वार रहें, और इसलिए भी कि उसे ये डर था कि इनमें से एक बच्चे के हाथों मेरी हुकूमत तबाह होने वाली है। उसकी वजह ये थी कि जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मिस्र की हुकूमत में से अपनी बीवी साहिबा हजरत सारा रजी अल्लाह तआला अन्हा के साथ जा रहे थे और यहाँ के सरकश बादशाह ने हजरत सारा को अपनी बांदी बनाने के लिए आपसे छीन लिया था, जिन्हें अल्लाह ने उस काफिर से महफूज रखा और उसे उन पर हाथ बढ़ाने की कुदरत ही हासिल न हुई। उस वक्त हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पेशन गोई यानी भविष्यवाणी के तौर पर फरमाया था कि तेरी औलाद में से एक लड़के के हाथों मुल्क मिस्र इस कौम से जाता रहेगा और इनका बादशाह उसके सामने जिल्लत के साथ हलाक होगा। चूंकि बनी इसराइल में ये रिवायत चली आ रही थी और उनके पढ़ने पढ़ाने में भी शामिल थी, जिसे किप्ती भी सुनते थे जो फिरौन की कौम में से थे। उन्होंने दरबार में मुखबिरी की जब से फिरौन ने ये जालिमाना और बेरहम कानून बना दिया कि बनी इसराइल के बच्चे कत्ल कर दिए जाएं और उनकी बच्चियां छोड़ दी जाएं। नाज़रीन इकराम, लेकिन अल्लाह को जो मंजूर होता है वो अपने वक्त पर होकर ही रहता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जिंदा रह गए और अल्लाह ने आपके हाथों उस पुराने सरकश को जलील और रुस्वा किया। चुनाचे अल्लाह का फरमान है कि हमने उन ज़ईफों और कमजोरों पर रहम करना चाहा। जाहिर है कि अल्लाह के इरादे का पूरा होना यकीनी है। चुनाचे अल्लाह ताला का सूरह क़सस में इरशाद है, जिसका तर्जुमा ये है, हम आपको मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन का कुछ किस्सा ठीक ठाक पढ़कर यानी नाजिल करके सुनाते हैं, उन लोगों के नफे के लिए जो ईमान रखते हैं। फिरौन मिस्र की सरजमीन में बहुत बढ़ चढ़ गया था और उसने वहां के रहने वालों को मुख्तलिफ किस्मों में कर रखा था कि उनमें से एक जमात यानी बनी इसराइल का जोर घटा रखा था। उनके बेटों को ज़िबा करता था और उनकी औरतों यानी लड़कियों को जिंदा रहने देता था। वाकई वो बड़ा फसादी था। नाज़रीन इकराम, फिरौन ने अपनी सारी ताकत जोर दिखा दिया, लेकिन उसे अल्लाह की ताकत का अंदाजा ही न था। आखिर अल्लाह का इरादा गालिब रहा और जिसे एक बच्चे की खातिर हजारों बेगुनाह बच्चों का खून नाहक बहाया था, उस बच्चे को कुदरत ने उसी की गोद में पलवाया, परवान चढ़ाया और उसी के हाथों उसका और उसके लश्कर का और उसके मुल्क और माल का खात्मा कराया, ताकि वो जान ले कि वो अल्लाह का एक जलील और मिस्कीन, मजबूर और बेबस गुलाम था और रब के इरादे पर किसी का इरादा गालिब नहीं रह सकता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को अल्लाह ने मिस्र की बादशाहत दी और फिरौन जिस बात से डर रहा था वो सामने आ गई और तबाह और बर्बाद हुआ। बेशक तमाम तारीफें अल्लाह के लिए ही हैं। नाज़रीन इकराम, इस कुरानी अज़ीमुशान वाक़ये से हमें ये सबक भी मिलता है कि जुल्म चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, चाहे कितना पुराना ही क्यों ना हो, या जालिम अपने आप को खुदा ही क्यों ना समझ बैठे, एक वक्त आता है जब अल्लाह ताला अपने कमजोर और मिस्कीन और अपने फर्माबरदार बंदों को गालिब कर कर रहता है। ये पहले भी होता आया है और दुनिया में जितने भी नए फिरौन बनेंगे उन सब के साथ होगा इंशाअल्लाह ताला। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा। मैं हूं आदिल, आप देख रहे हैं आदिल वॉइस। मिलते हैं आपसे फिर किसी प्यारी सी वीडियो के साथ। तब तक अपनी दुआओं में मुझे जरूर याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।